नोटबंदी के टाइम पर भिवंडी आई, जमीयतुल उलमा हिंद इमामबाड़ा मुंबई अरशद मदनी ग्रुप के कार्यालय से। तो भिवंडी आई तो वो पैसा कहाँ है? 3 लोगों ने इसमें सिग्नेचर किया है। मुफ्ती मोहम्मद लईक, मुकरमुद्दीन उर्फ बिलाल सेठ और हाफिज अमानुल्लाह। इनकी आज से 1 दिन पहले मौत हो गई। ये 3 लोग ये बताएं कि ये बड़ी रकम क्या है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज का पैसा है। रमज़ान महीने में लोग खैरात ज़कात निकालते हैं और ये फंड जमीयत को या इस तरह के अदारों को देते हैं, ताकि मुस्लिम कौम में अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसको फंड वहाँ से मिल सके। जमीयत का काम अच्छा है, मगर जमीयत की आड़ में कुछ काली भेड़ें आ गई हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ, इसलिए आज मैं धरने पर बैठा हूँ। कहेंगे आज आपने एक धरना दिया है प्रांत ऑफिस के सामने और इस पे एक मौलाना के नाम लिखे हुए, सिराजुल उलूम का नाम लिखा हुआ है, तो क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोग यहाँ आए, और दूसरी बात सब ये मैं बता दूं कि मैं किसी मदरसे के, किसी मस्जिद के, किसी जमीयत के खिलाफ नहीं हूँ। इस धरना देने की जो वजह है, 6 अक्टूबर को मुंबई के हज हाउस में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ग्रुप का वहाँ प्रोग्राम हुआ था, और भिवंडी के हलीमुल्लाह अंसारी जो सिराजुल उलूम में हैं, वो वहाँ सदर चुने गए। उसमें बहुत सारे मामलात हुए। उसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, जो अभी मालेगांव के दूसरी बार एमएलए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हलीमुल्लाह कासमी जो भिवंडी के हैं, उन्होंने जमीयत का जो कैश का मामला था, उसमें से बहुत सारा पैसा उठाकर वो भिवंडी ले गए। ये वीडियो है। वीडियो जो अब तक मैंने कंप्लेंट की है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आयकर भवन, चैरिटी कमिश्नर, यहाँ प्रांत कार्यालय, यही सब लेटर जमा करके आज मैं फिर धरने पर बैठा हूँ कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जमीयत का पैसा हो या मदरसे का पैसा हो, ये इस कौम का पैसा है। इसको कोई इंसान अगर खा रहा है तो आवाज़ उठनी चाहिए। ये एक हो गया। दूसरा एक मामला, जब नोटबंदी हुई थी देश में, उस वक्त एक बड़ी रकम भिवंडी आई थी। वो रकम भी सिराजुल उलूम में गई है, और इसके जो जिम्मेदार हैं, सिराजुल उलूम का लेटर पैड है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जमीयत की एक बड़ी रकम भिवंडी सिराजुल उलूम में आई है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ये रकम हटाई नहीं गई तो इनकम टैक्स की चोरी होगी। तो मदरसे में बैठकर लोग इनकम टैक्स की चोरी करा रहे हैं, तो ये बड़ी रकम कितनी है, उसकी जांच की मैंने मांग की है। ये हो गया 2। तीसरा मामला जो है, सिराजुल उलूम मदरसे को करीब 1000 बच्चों का गेहूं चावल सरकार की तरफ से मिलता था। उसमें 43 टन गेहूं चावल मदरसे के अंदर नहीं आया। उसकी इंक्वायरी भिवंडी राशनिंग कार्यालय में एक अधिकारी थे उस वक्त, उनका नाम था गट्ठेवार। इस कागज़ में सब कुछ नोंद है, लिखा हुआ है। मगर उस वक्त रशीद ताहिर दूसरी बार एमएलए थे, उन्होंने मामले को संभाल लिया, मगर वो पंचनामा हुआ था, उसकी जांच हो। ये 3 हो गया। और चौथा मामला जो है, ये पूरे मामले की जो मैंने जांच की मांग की है, क्योंकि फ़िलहाल महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, सरकार बनने वाली है। तो मैंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मंत्रालय, उनसे मांग की है, और पूरे पेपर्स आज मैं प्रांत ऑफिस में यहाँ ज्ञापन दिया हूँ कि इस मामले की जांच हो। 15 दिन के अंदर ये जांच अगर नहीं होती है तो मैं फिर यहाँ से पैदल आज़ाद मैदान मुंबई जाऊँगा, वहाँ धरने पर बैठूँगा। इस बीच, क्योंकि जो मदरसे में जिन लोगों के ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं, कागज़ में सब लिखा हुआ है, ये लोग पैसे वाले लोग हैं। कभी भी जो लोग मेरे साथ में हैं, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे फंसा सकते हैं, मरवा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। माजी में अगर देखा जाए तो इस तरह के कुछ मामला दिल्ली में हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को बता रहा हूँ कि जो मामला है, तत्काल इसकी जांच हो। ये हमारे समाज का, यानी हमारी कौम का पैसा है। ये कहाँ है, किसकी जेब में है, उसको जांच करके मामले को साफ किया जाए। मैंने इसमें ये कोशिश की थी शुरू में कि सिराजुल उलूम के लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें और पत्रकारों को बताएं कि ये जो इल्ज़ाम है इनके ऊपर, इसमें सच्चाई क्या है, मगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूरन मुझे आगे बढ़ना पड़ा और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब आपके इस कदम से हो सकता है कि मदरसे के ऊपर बहुत सारे जो है उंगलियां उठे, मामला हो, और सिर्फ ये एक मदरसा नहीं, फिर लोग जो है हर एक मदरसे को टारगेट करने लगे। इस तरह की जो तहरीकें कहीं ना कहीं चल रही है, मैं चाहता नहीं था। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि मैंने कोशिश की कि मीडिया के सामने आकर ये लोग
ये सच्चाई बताएं। जैसे मुफ्ती मौलाना, ये जैसे मुफ्ती मालेगांव के, उन्होंने जो आरोप लगाया, करोड़ों का मामला है। फिर जमीयत के पैसे जो भिवंडी आए लॉकडाउन के पहले नोटबंदी में, वो बताएं। तो ये लोग बता नहीं रहे हैं, तो अब आगे जो नतीजा होगा वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे, मगर इनकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ आ सकती है। ये बताइए, इतना बड़े बड़े जो आरोप लगा रहे हैं उसकी क्या बुनियाद है, और इतना बड़े आरोप लगाने की वजह क्या है, कि बुनियाद पे आप आरोप लगा रहे हैं? इसके सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। इसके सारे कागजात मैंने सबसे पहले इन लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप लोग मीडिया को के सामने आइए। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पहला लेटर मैंने भिवंडी प्रांत कार्यालय को इनके मार्फत दिया गृह मंत्री को कि इस मामले की जांच की जाए। उसके बाद फिर आयकर भवन हुआ और गृह मंत्रालय को खुद मैंने जाके एक लेटर अलग से दिया कि इस मामले की जांच की जाए, और चैरिटी कमिश्नर को एक लेटर दिया कि सिराजुल उलूम की जो बॉडी है उसको भंग किया जाए और इस मामले की जांच किया जाए, पैसा कहाँ है। ये वो लेटर है जो सिराजुल उलूम से निकला था। इसी में लिखा हुआ है कि एक बड़ी रकम नोटबंदी के टाइम पर भिवंडी आई, जमीयतुल उलमा हिंद इमामबाड़ा मुंबई अरशद मदनी ग्रुप के कार्यालय से। तो भिवंडी आई तो वो पैसा कहाँ है। 3 लोगों ने इसमें सिग्नेचर किया है, मुफ्ती मोहम्मद लईक, मुकरमुद्दीन उर्फ बिलाल सेठ और हाफिज अमानुल्लाह। इनकी आज से 1 दिन पहले मौत हो गई। ये 3 लोग ये बताएं कि ये बड़ी रकम क्या है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज का पैसा है। रमज़ान महीने में लोग खैरात ज़कात निकालते हैं और ये फंड जमीयत को या इस तरह के अदारों को देते हैं ताकि मुस्लिम कौम में अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसको फंड वहाँ से